हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। ये है चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम द बुक हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग और इस चैप्टर का नाम है हाउ टू टेक सक्सेसफुल ट्रेड। तो इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं वो एक ट्रेड का एग्जांपल देते हुए, वो एक अपने द्वारा लिए गए किसी एक ट्रेड का एग्जांपल दे रहे हैं एंड उससे समझाते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो बताते हैं उनका जो सबसे पहला काम है वो है बिल्डिंग अ वॉच लिस्ट। सबसे पहले वो मॉर्निंग में एक वॉच लिस्ट तैयार कर लेते हैं उनके स्कैनर के थ्रू। तो उनके स्कैनर के थ्रू उनको एक स्टॉक मिलता है SRPT, जो कि ऑलमोस्ट 14.5% का गैप डाउन ओपन हुआ रहता है और ये लो फ्लोट स्टॉक है जो कि जनरली जिसका ATR है एवरेज ट्रू रेंज जो है $1.86 का, जिसको ये मानते हैं कि अच्छा है डे ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को ये वॉच लिस्ट में रखते हैं ट्रेड करने के लिए। अब इनका ट्रेडिंग प्लान कुछ ऐसा होता है, अगर हम यहाँ स्क्रीन में देखेंगे तो ये उस स्टॉक का बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स वो मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं, 2 कैंडल्स बनने देते हैं एंड यहाँ इनको टोटली बियरिश कैंडल दिखाई देती है। तो फिर इनको समझ आता है इतना ज़्यादा बियरिशनेस देखकर कि आज बुल्स का कंट्रोल नहीं है, टोटली बियर्स कंट्रोल में है, और ये सोचते हैं कि चलो मैं VWAP ट्रेडिंग करता हूँ और VWAP का अपना इंडिकेटर लगा देते हैं और बड़े रेड कैंडल्स बनने की वजह से इनका जो प्राइस है वो VWAP के नीचे चला जाता है। इनको जैसे यहाँ पर एक सिग्नल मिलता है रीटेस्ट वाला, यहाँ पर ये पर्टिकुलर एंटर करते हैं, उसका SL इस कैंडल के ऊपर रखते हैं और वेट करते हैं टारगेट का। एंड वो इन 3 कैंडल के बाद जैसे ही एक कैंडल बनता है जिसका हाई प्रीवियस कैंडल से ऊपर बन जाता है, यहाँ पर वो एग्जिट कर लेते हैं। तो ये अपना ट्रेड को वो समझा रहे हैं और इस प्रकार से विद इन 12 मिनट्स वो बोलते हैं कि $650 मैंने अर्न कर लिए। अब वो बताना चाह रहे हैं एक्चुअल चीज़ जो हमको समझाना चाहते हैं वो है कि आखिर उन्होंने किस प्रकार से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, हाउ डिड आई डू इट, वो ये बताना चाह रहे हैं। तो हमारे जो ऑथर है एंड्रयू अजीज़, वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है, उनकी ये फिलॉसफी है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज है, बहुत सारे हमको स्ट्रैटजीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ ही सॉलिड स्ट्रैटजीज़ हमारे पास होनी चाहिए जिन पे हमारे बहुत ज़्यादा कमांड हो एंड उसको भी फॉलो करके हम प्रॉफिटेबल हो। उनका ये कहना है कि हमारा जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटजी है बहुत लिमिटेड होने चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटजी सिंपल होने से क्या होता है कि हमारा जो ध्यान होगा वो ट्रेडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी के बजाय जो हमारा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं उन पे हम ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा ट्रेडिंग सेटअप ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम उस पर इतना उलझे रहेंगे कि हमारे अपने साइकोलॉजिकल साइड पे हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। वो कह रहे हैं कि आपने मेरा ट्रेड देख लिया, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से एक ट्रेड को लेने से पहले हमको प्लानिंग करना होता है। वो कहते हैं कोई सा भी ट्रेड लेने से पहले हमारे पास प्लान तैयार होना चाहिए, हमको पहले से प्लान करके रखना है कि हमको क्या ट्रेड लेना है और एक प्रोसेस को ही फॉलो करना है हमेशा। वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में एज अ बिगनर ट्रेडर के लिए अपने प्रोसेस को फॉलो करना, थोड़ा जो ट्रेड सेटअप बनाया है, जो एक रूल्स है उसको फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो अल्टीमेटली एक एक्सपीरियंस ट्रेडर करता है और वो सक्सेसफुल होता है। तो वो अपना जो उनका ट्रेडिंग प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। वो खुद PhD इन केमिकल इंजीनियरिंग है। वो बता रहे हैं कि उनका जो एक ट्रेडिंग प्रोसेस है वो कुछ इन सब स्टेप्स से मिलाकर बनता है। तो उनका जो भी ट्रेडिंग प्रोसेस है सबसे पहले स्टार्ट होता है उनका मॉर्निंग रूटीन के साथ। उनका कुछ मॉर्निंग रूटीन है उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद वे अपना वॉच लिस्ट डेवलप करते हैं स्कैनर के थ्रू। थर्ड चीज़ होता है वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस प्रकार से वो ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फोर्थ चीज़ होता है कि वो एंट्री एग्जिट प्लान करके उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं लाइव मार्केट। एंड एट लास्ट आफ्टर एग्जिटिंग ऑल हिज पोजीशंस वो जर्नल करते हैं और उसको रिव्यू करते हैं। तो इस प्रकार से उनका ट्रेडिंग प्रोसेस इन 5 स्टेप्स से मिलकर बनता है। वो एक रिमाइंडर देना चाह रहे हैं कि ये जो 5 स्टेप प्रोसेस वो बता रहे हैं वो इनका खुद का पर्सनल प्रोसेस है। तो बता रहे हैं अगर हमको एक अच्छा ट्रेड लेना है, अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, तो ये जो भी स्टेप्स हैं उस प्रोसेस के हर एक स्टेप में हमको अच्छा होना ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने वॉच लिस्ट के जरिए एक अच्छा स्टॉक ढूंढ लिया है, ठीक है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम सही सेटअप ही नहीं चूज़ कर रहे हैं, सही सेटअप से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा ट्रेड फेल हो जाएगा। मान लीजिए हमने अच्छा एक ट्रेड सेटअप हमने जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस है उसको चूज़ कर लिया है ट्रेडिंग करने के लिए, बट अगर हम स्टार्टिंग में जो स्टॉक पिक कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए वही अच्छा नहीं है, वही बेकार निकला, तो फिर वो ट्रेड हमारा फेल हो जाएगा। मान लीजिए हमने एक अच्छा स्टॉक पिक कर लिया ट्रेडिंग के लिए, अच्छा एक हमारे पास स्ट्रैटेजी भी हमने पिक कर लिया है उस पर्टिकुलर डे के लिए, लेकिन हम करेक्ट जगह पे एंट्री नहीं ले रहे हैं, तो अगर एंट्री ही ख़राब हो जाएगी तो फिर वो ट्रेड हमारा बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए हमने अच्छा स्टॉक पिक किया है, अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हमने लगा रहे हैं, हम एंट्री भी अच्छी जगह रहे हैं, लेकिन हमारा एग्जिट अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर से वो हमारा ट्रेड ख़राब हो जाएगा। तो वो बता रहे हैं कि अगर हमको एक अच्छा ट्रेड बनाना है तो हर एक स्टेप हमारा बिल्कुल अच्छे से
टू द पॉइंट हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर हम इस जो भी हमारा ट्रेडिंग प्रोसेस उसमें एक भी चीज़ को मिस आउट करते हैं, उसमें गड़बड़ी करते हैं, तो हमारा ट्रेडिंग अच्छा नहीं होने वाला है। अब वो इसी चीज़ पे ज़्यादा फोर्स डालते हुए बता रहे हैं कि देखिए, अगर हमको एक अच्छा ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए इतने सारे चीज़ों को हमको सही करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, इसलिए ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि यहाँ पर अगर एक भी चूक होती है तो वो हमको सीधा लॉसेस देती है और हमारा वो पूरा ट्रेडिंग ख़राब कर देती है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस रहता है, अगर हमारे पास प्रोसेस फॉलो करने के लिए होता है, तो क्या होता है कि हम चीज़ों को थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं एंड एट द मोमेंट जो भी डिसीजन लेते हैं वो थोड़ा हमारा अच्छा होता है इन सब चीज़ों से। और इसी सब से उन्होंने अपना रूल नंबर 11 डिराइव किया है, जो कि है, तो रूल नंबर 11 ये है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डज नॉट इन्वॉल्व इमोशंस। वो कह रहे हैं कि अगर हम इमोशनल हैं तो हम अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, हमको ट्रेडिंग के दौरान इमोशंस को हटाने की ज़रूरत। वो कह रहे हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा स्किल है जिसको एजुकेशन एंड प्रॉपर स्किल एंड एक्सपीरियंस के साथ सीखा जा सकता है एंड एक्सपीरियंस आने के बाद ही ट्रेडिंग में हम सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन वही है, ये सब एक्सपीरियंस पाने के लिए हमको थोड़ा सा कठिन रास्तों से स्टार्टिंग में गुजरना पड़ता है, पैसे लूज़ करके। तो इन्होंने जो अपना ट्रेडिंग प्रोसेस बताया है उसमें जो इनका रूटीन है, जो फर्स्ट चीज़ इन्होंने बताया था वो है मॉर्निंग रूटीन। वो ये कहते हैं कि ये जब भी सुबह सो के उठते हैं उनके बाद इनके पास एक मॉर्निंग रूटीन है जिसमें ये फिजिकल एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज जनरली रनिंग वगैरह करते हैं। उनका ये कहना है कि जो भी लोग कार्डियो वाली एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एंड वो दिन भर फ्रेश रहते हैं, उनका माइंड फ्रेश होता है, इसलिए वो अच्छे से डिसीजंस ले पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर बताना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेडिंग है ना, कि हम मार्केट आवर्स में आए, मार्केट में बैठे, कोई सेटअप लगाया, हम ट्रेडिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं ट्रेडिंग में क्योंकि हमको बहुत ही अच्छा मेंटल स्टेबिलिटी के साथ एक्शंस लेने होते हैं, तो वो हम दिन भर में जो करते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल है उससे वो टोटली इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारा ट्रेडिंग। वो कह रहे हैं कि अगर हम अच्छे से फिजिकली फिट हैं तो हमारा जो एक्शंस होंगे, जो भी हमारे होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे। वो कह रहे हैं कि ट्रेडिंग में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं कि हम डिसिप्लिन से चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, लैक ऑफ डिसिप्लिन, हमारे अंदर उत्सुकता रहती है, बेचैनी रहती है कि हमको जल्दी से ट्रेड लेना है, प्रॉफिट करना है, थोड़ा फियर आ जाता है। वो कहते हैं ये सब चीज़ हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है। अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम अच्छे खाने खाते हैं, प्रॉपर डाइट है, शुगर सॉल्ट में कटिंग करते हैं, इसका मतलब हमारा जो भी दिनचर्या है वो जो अच्छा है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पे। वो अपना एक लाइव एग्जांपल बता रहे हैं। वो अमेरिका की कोई से एक स्ट्रीट में गए हुए थे, स्ट्रीट में, तो वो बताते हैं वो स्ट्रीट में काफ़ी ज़्यादा रिच लोगों का स्ट्रीट है, जहाँ पर हर एक आदमी आपको बहुत ज़्यादा अमीर मिलेगा। वहाँ पर जो चलने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं। तो ये वहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल ड्रेस्ड हैं, बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हैं ये लोग, है ना, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली इनको फिट दिखाई दे रहे हैं, कि मतलब कि अच्छे हैं, फिजिकली फिट हैं, अच्छे ड्रेस्ड हैं और इनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई दिख रहा है और ये सभी के सब रिच हैं। तो उनका इन्होंने एक सोचा कि भाई ये सब लोग अमीर होने के बाद फिजिकली फिट हुए हैं, अच्छा ड्रेस्ड हो रहे हैं, इतनी कॉन्फिडेंस में हैं, या फिर वो अच्छा फिजिकली फिट हैं, ड्रेस्ड अप हैं, कॉन्फिडेंस में हैं, जिसकी वजह से वो रिच हुए हैं। तो उनको अल्टीमेटली एक चीज़ वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो एक ट्रेडर होता है वो नॉर्मल आदमी से डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आप एक एवरेज पर्सन हैं तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए एवरेज से बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान बनना पड़ेगा इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। चाहे वो फिजिकली फिटनेस हो, मेंटल आपकी एबिलिटी हो या फिर स्किल हो, आपको हर जगह में एवरेज बन के आप अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इसलिए हर एक जो ट्रेडर होता है वो कुछ ना कुछ उसका विजन होता है, कुछ ना कुछ सपना होता है, वो सक्सेस पाना चाहता है, जिसके लिए वो हर एक सेक्टर में काम करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि उनके लाइफ में वो जितने भी ट्रेडर से मिले हैं उनको 70 to 80% ट्रेडर हर एक फील्ड में अच्छे दिखाई दिए, इन द सेंस फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं एंड यही जो कॉन्फिडेंस है, यही जो उनका फिटनेस है, वो उनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में भी झलकता है। वो बता रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो भी मार्केट में आते हैं वो स्टार्ट तो इसी थॉट के साथ करते हैं कि हमको पैसे बनाने हैं, लेकिन वो अच्छे एक्शंस नहीं ले पाते हैं, लॉस करने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, जो प्लान किए हुए थे वैसे नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि भाई मेरी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, कुछ मेरे में कमी है, बट एक्चुअल जो कमी है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन, है ना। हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। और ये सब डिसिप्लिन जो हमारे बाकी जो दिन भर का हमारा लाइफस्टाइल है उसमें भी अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो कैसे वो ट्रेडिंग में हमारे अंदर वो डिसिप्लिन आ सकता है। वो कह रहे हैं
अगर आपको फिजिकल फिटनेस बनाना है तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको अच्छे खाने खाने पड़ेंगे, आपको डिसिप्लिन रहकर काम करना पड़ेगा। जब ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन होने की हैबिट बनेगी कि आप चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं, तो आपका एक नेचर हो जाएगा, वो आपका सेकंड नेचर है। और वो सेकंड नेचर आपके ट्रेडिंग में टोटली इफेक्ट करता है कि आपने अगर सोचा है मेरा ये जो प्लान मैंने बना के रखा है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं उस टाइम पर ही एंट्री करूँगा, उस टाइम पे एग्जिट करूँगा, ये सब डिसिप्लिन की बात है। और डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं आएगी, आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन होंगे तभी आप वो चीज़ आपका ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये मॉर्निंग रूटीन में अपने फिटनेस की बात बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जबकि बल्कि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद वो बताते हैं कि वो अपना प्लान करते हैं कि किस प्रकार से उनको ट्रेड करना है ना। तो उन्होंने वॉच लिस्ट बना के रखा है, कई लोग स्कैनर यूज़ करते हैं, तो सबका अपना है कि हमको भाई पहले प्लानिंग करके जाना है कि हम कौन सा स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं। पिकिंग राइट स्टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता है अगर हम स्टॉक ही अच्छा चूज़ नहीं कर रहे हैं तो कैसे हम उसमें प्रॉफिट कर पाएंगे। अच्छा स्टॉक चूज़ कर लिए, उसको प्रॉपर एनालाइज कर लिए, हमने ढूंढ लिया कि हम इस सेटअप को यूज़ करने वाले हैं, सेटअप यूज़ कर लिए। एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हम जिस जगह पे सोचें, जिस जगह पे प्लान किए उस जगह पे एंट्री करना है, जिस जगह पे हम सोचें कि इस टाइम पे एग्जिट करना है उस टाइम पे एग्जिट करना है। एंड अगर हमने ट्रेड लिया, जो भी हमारा रिजल्ट आए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमको उसको जर्नल करके रखने की ज़रूरत है। और मार्केट आवर्स में नहीं देखना है, बल्कि जब हमारा मार्केट आवर्स खत्म हो जाएगा, जब हम शांत रहेंगे इवनिंग में, नाइट में, तब हमको उसको रिव्यू करना है कि भाई हमने ऐसा ऐसा ट्रेड लिया था, हमने ऐसे प्लान किया था, हमारे ये सिस्टम है, क्या हमने उसकी तरह एग्जीक्यूट किया है। अगर नहीं किया तो हमको उसको नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करना है। कई लोगों को लगेगा कि वो दिन में अच्छा प्रॉफिट कर लिए तो वो सोचेंगे कि अच्छा हमने अच्छा डिसीजन लिया, बट स्टिल प्रॉफिट करने के बावजूद भी उसको जर्नल करने की ज़रूरत है। जर्नल करने के बाद पता चलेगा कि क्या गलती रह गई है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये वो कुछ 5 स्टेप उनका प्रोसेस है, और वो बताते हैं कि हर एक ट्रेडर को इस प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है ना, अगर उनके पास प्रोसेस नहीं होगा, डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करेंगे, तो ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिल सकती। तो दोस्तों यही था चैप्टर नंबर 8। तो बता रहे हैं किस प्रकार से एक सक्सेसफुल ट्रेड लिया जाता है। सक्सेसफुल ट्रेड अपने आप नहीं आती, जब तक हम अपने, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, है ना, ये एक प्रोसेस फॉलो करने की बात है। हमको हर एक एस्पेक्ट में, अगर हमको मार्केट में डिसिप्लिन होकर काम करना है तो अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने मेंटल पीस रखना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए हमको प्रॉपर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, मतलब कि अपने मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने माइंड पर कंट्रोल होने की ज़रूरत है। जिस इंसान का माइंड पर कंट्रोल होगा वही मार्केट पे भी मेंटली खुद को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि मार्केट में हमारे पास और ज़्यादा प्रेशर है बाहरी नॉर्मल टाइम के मुकाबले, है ना। तो जो नॉर्मल टाइम पे अच्छे से कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो मार्केट के इतने ज़्यादा प्रेशर में वो कैसे डिसिप्लिन में रह पाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो यही था चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम द बुक हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।